सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा नवम के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः के प्रश्नोत्तर आदि का अभ्यास करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक देखते हुए इस पाठ के प्रश्नोत्तर आदि को अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, माता काम आदिशत। माता ने किसको आदेश दिया? उत्तर है पुत्रीम अर्थात पुत्री को। अगला प्रश्न है, स्वर्ण काकः कान अखादत अर्थात सोने के कौवे ने क्या खाया? उत्तर है तंडुलान अर्थात चावलों को। अगला प्रश्न है, प्रासादः कीदृशः वर्तते। महल किस प्रकार का है? उत्तर है स्वर्णमयः अर्थात सोने का। अगला प्रश्न है, गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता अर्थात घर आकर उसने क्या खोला? उत्तर है मंजूषा अर्थात पेटी। अगला प्रश्न है, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति अर्थात लोभी बालिका किस प्रकार की पेटी लेती है? उत्तर है बृहत्तमाम अर्थात बड़ी पेटी, सबसे बड़ी पेटी वो लेती है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत् अर्थात गरीब बूढ़ी महिला की पुत्री किस प्रकार की थी? उत्तर है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत अर्थात गरीब बूढ़ी महिला की पुत्री विनम्र और सुंदर थी। अगला प्रश्न है, बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत् अर्थात बालिका ने पहले किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था? उत्तर है बालिकया पूर्वम स्वर्णपक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत् अर्थात बालिका ने पहले सोने की पंखों वाला चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था। अगला प्रश्न है, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत अर्थात गरीब की पुत्री मंजूषा में क्या देखती है? उत्तर है निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महारहाणि हीरकाणि अपश्यत अर्थात गरीब की पुत्री मंजूषा में बहुमूल्य हीरों को देखती है। अगला प्रश्न है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? उत्तर है बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता अर्थात बालिका वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अगला प्रश्न है, गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत अर्थात घमंडी बालिका किस प्रकार की सीढ़ी मांगती है और किस प्रकार की सीढ़ी उसे प्राप्त होती है? उत्तर है गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत ताम्रमयं च प्राप्नोत घमंडी बालिका सोने की सीढ़ी मांगती है और तांबे की उसे प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द लिखना है जो कि पाठ में भी दिए गए हैं। इसमें पहला दिया गया है पश्चात। पश्चात का विलोम होता है पूर्वम। फिर दिया है हसितुम। हसितुम का विलोम होता है रोदितुम। अगला है अधः। अधः का विलोम होता है ऊपरी।
अगला है श्वेतः, श्वेतः का विलोम होता है कृष्णः। अगला है सूर्यास्तः, सूर्यास्तः का विलोम होता है सूर्योदयः। अगला है सुप्तः, सुप्तः का विलोम होता है प्रबुद्धः। अगला प्रश्न है संधिम कुरुत, संधि करिए, अर्थात नीचे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनको हमें संधि करना है। इसमें पहला दिया गया है नी धन अवसत, यहाँ पर प्रथम पद के अंत में ई है, दूसरे पद के प्रारंभ में आ है, तो प्रथम पद के अंत में जो ई है उसके स्थान पर या हो जाएगा और बनेगा न्यवशत। संधि का नाम होगा यण स्वर संधि। अगला है सूर्य धन उदयः, यहाँ प्रथम पद के अंत में आ है, दूसरे पद के प्रारंभ में ऊ है, आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा सूर्योदयः और संधि का नाम होगा गुण स्वर संधि। अगला है वृक्षस्य धन उपरि, तो यहाँ पर प्रथम पद के अंत में आ है, दूसरे पद के प्रारंभ में ऊ है, आ ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा वृक्षस्य उपरि और संधि का नाम होगा गुण स्वर संधि। अगला है ही धन अकारयत, यहाँ प्रथम पद के अंत में ई है, दूसरे पद के प्रारंभ में आ है, ई के स्थान में या हो जाएगा, बनेगा हकारयत और संधि होगी यण स्वर संधि। फिर अगला है च धन एकाकिनी, यहाँ पर च के अंत में आ है, दूसरे पद के प्रारंभ में ए है, आ और ए मिलकर के बनेगा आई, तो बनेगा चैकाकिनी और यहाँ पर संधि होगी वृद्धि स्वर संधि। अगला है इति धन उक्त्वा, यहाँ पर प्रथम पद के अंत में ई है, दूसरे पद के प्रारंभ में ऊ है, तो ई के स्थान में या हो जाएगा, तो बनेगा इत्युक्त्वा और संधि का नाम होगा यण स्वर संधि। अगला है प्रति धन अवदत, यहाँ भी प्रथम पद के अंत में ई है, तो ई के स्थान में या हो जाएगा, बनेगा प्रत्यवदत और संधि का नाम होगा यण स्वर संधि। अगला है प्राधन उक्तम, यहाँ पर भी आ के बाद ऊ है, तो ओ हो जाएगा, बनेगा पद प्रोक्तम और संधि का नाम होगा गुण स्वर संधि। अगला है अत्र धन एव, यहाँ पर आ के बाद ए है, तो आय हो जाएगा, बनेगा अत्रैव और संधि हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। अगला है तत्र धन उपस्थिता, तो यहाँ आ के बाद ऊ है, गुण हो जाएगा, बनेगा तत्रोपस्थिता और संधि का नाम होगा गुण स्वर संधि। इसके बाद है यथा इक्षम, यहाँ आ के बाद ई है, यहाँ पर भी गुण होगा, तो हो जाएगा ए, बनेगा यथेक्षम और संधि का नाम होगा गुण स्वर संधि। अगला प्रश्न है स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे पदों को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण करिए। यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में कुछ मोटे शब्द हैं, इन शब्दों के स्थान में हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। इसमें पहला दिया गया है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में गरीब महिला निवास करती थी, तो यहाँ पर निर्धना शब्द मोटे अक्षरों में दिया गया है, जिस कारण यहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर बनेगा ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत, यहाँ पर हम कीदृशी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा गांव में किस प्रकार की महिला निवास करती थी। अगला है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौवे को हटाती हुई बालिका प्रार्थना करती है। इसमें स्वर्ण काकम मोटे अक्षरों में दिया गया है, इसके स्थान में हम कम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो बनेगा कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, किसे हटाती हुई बालिका प्रार्थना करती है। अगला है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, तो यहाँ पर सूर्योदयात शब्द मोटे अक्षरों में है, इस शब्द के स्थान पर हम कस्मात प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे,
तो बन जाएगा कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, अर्थात किससे पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। अगला है बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्, बालिका गरीब माँ की पुत्री थी। यहाँ पर निर्धन मातुः के स्थान में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो बनेगा बालिका कस्याः दुहिता आसीत्, बालिका किसकी पुत्री थी। अगला है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, लोभी वृद्ध महिला सोने के कौवे के रहस्य को जान गई। यहाँ पर स्वर्ण काकस्य के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कस्य, तो बनेगा लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम ज्ञातवती, लोभी वृद्ध महिला किसके रहस्य को जान गई। तो इस प्रकार हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत, पाठात चित्वा व लिखत, प्रकृति प्रत्यय को जोड़िए अथवा पाठ से चुनकर लिखिए। इसमें पहला दिया गया है वी धन लोक्री धन ल्यप, यहाँ पर बी उपसर्ग लगा हुआ है, लोक्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो बनेगा विलोक्य। फिर दिया है नी धन छिप धन ल्यप, यहाँ पर नी उपसर्ग है, छिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है, यहाँ पर शब्द बनेगा निक्षिप्य। अगला है आ धन गम धन ल्यप, यहाँ आ उपसर्ग लगा है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो ये शब्द बनेगा आगत्य। अगला है दृष्ट धन अक्त्वा, तो यहाँ पर दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, शब्द बनेगा दृष्टवा। अगला है सी धन अक्त्वा, यहाँ पर सी धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, तो यहाँ बनेगा शयित्वा। अगला है लघु धन तमप, यहाँ पर लघु प्रकृति है और तमप प्रत्यय है, तो यहाँ पर बनेगा लघुत्तमम। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय को अलग करिए। यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय दोनों को अलग करना है, तो इसमें पहला दिया गया है रोदितुम, यहाँ पर रुद धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा है। अगला है दृष्टवा, इसमें दृश धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। अगला है विलोक्य, इसमें बी उपसर्ग है, लोक्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अगला है निक्षिप्य, यहाँ पर नी उपसर्ग है, छिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अगला है आगत्य, यहाँ पर आ उपसर्ग है, गम प्रकृति है और ल्यप प्रत्यय है। अगला है सयित्वा, यहाँ पर सी धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। अगला है लघुत्तमम, यहाँ पर लघु प्रकृति है और तमप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति, नीचे लिखे कथनों को कौन किसको कहता है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को किसने कहा और किसके लिए कहा, यह हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है पूर्वम प्रातरासः क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। तो यह वाक्य स्वर्ण काकः सोने के कौवे ने कहा था। किससे कहा था? निर्धना बालिकाम, निर्धन बालिका से कहा था। अगला है सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। यह वाक्य किसने कहा था? माता ने कहा था। किसको कहा था? बालिकाम, बालिका को कहा था। अगला है तंडुलान माँ भक्षय, तंडुलान अर्थात चावलों को मत खाओ। यह किसने कहा था? बालिका ने कहा था। किसको कहा था? स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को कहा था। अगला है अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। यह किसने कहा था? स्वर्ण काकः, सोने के कौवे ने कहा था। किससे कहा था? बालिकाम, बालिका से कहा था। अगला है भो नीच काक अहम आगता,
मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। अरे नीच कौए, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। यह किसने कहा था? लुब्धा बालिका अर्थात लोभी बालिका ने कहा था। किससे कहा था? स्वर्ण काकम, सोने के कौए से कहा था। अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणों का अनुसरण करते हुए कोष्ठक में दिए गए शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। यह प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक वाक्य दिया गया है, मूषकः बिलाद बहिः निर्गच्छति। यहाँ पर बिल शब्द कोष्ठक में दिया गया है, बिल शब्द में पंचमी लगाएंगे तो बनेगा विलाद, तो वाक्य बन जाएगा मूषकः बिलाद बहिः निर्गच्छति। इसमें पहला दिया गया है जनः रिक्त स्थान बहिः आगच्छति। यहाँ पर ग्राम शब्द कोष्ठक में दिया गया है, इसमें पंचमी लगाएंगे तो बनेगा ग्रामात। हमारा वाक्य बनेगा जनः ग्रामात बहिः आगच्छति। अगला है नद्यः रिक्त स्थान निस्सरन्ति। यहाँ पर कोष्ठक में है पर्वत, पर्वत में पंचमी लगाएंगे तो बनेगा पर्वतात। वाक्य बनेगा नद्यः पर्वतात निस्सरन्ति। अगला है रिक्त स्थान पत्राणि पतन्ति। कोष्ठक में है वृक्ष, इसमें पंचमी लगेगा तो बनेगा वृक्षात। वाक्य बनेगा हमारा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अगला है बालकः रिक्त स्थान पिबेति। कोष्ठक में दिया गया है सिंह, सिंह में पंचमी लगेगा तो बनेगा सिंहात। वाक्य बनेगा बालकः सिंहात बिभेति। अगला है ईश्वरः रिक्त स्थान त्रायते। कोष्ठक में है क्लेश, इसमें पंचमी लगेगा तो बन जाएगा क्लेशात। वाक्य बनेगा ईश्वरः क्लेशात त्रायते। अगला है प्रभुः भक्तम रिक्त स्थान निवारयति। कोष्ठक में दिया गया है पाप, इसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा पापात। वाक्य बन जाएगा प्रभुः भक्तम पापात निवारयति। इसके आगे सभी छात्र योग्यता विस्तार जो बुक में दिया गया है इसे अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, स्मरण करेंगे। इसमें जो प्रत्यय, रूप, संधि आदि दिए गए हैं इन्हें भली प्रकार से समझेंगे और अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।